कुमार गौरव भी मेरे साथ हैं। गौरव, आपके पास आ रहा हूं, जरा बताइए गौरव, हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पूरे ऑपरेशन को रात भर मॉनिटर कर रहे थे। आपके पास क्या जानकारी है, रात भर में क्या हुआ गौरव? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री कल देर रात एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में थे। वहां से सीधा निकलकर वो वार रूम पहुंचे थे। सेना के तीनों प्रमुख सीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनके साथ मौजूद थे। ऑपरेशन शुरू होने से लेकर आखिरी तक प्रधानमंत्री ने इन सभी चीज़ों की जानकारी ली और सामने वार रूम में बैठकर वो एक एक मूवमेंट जो भारतीय सेना कर रही थी, जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कर रही थी, वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे। और सबसे ज़्यादा चिंता जो प्रधानमंत्री को थी, उनका पहले मकसद था और साफ साफ उन्होंने कहा था कि मुझे कैजुअलिटी नहीं चाहिए। इससे पहले भी 2015 का अटैक हो, 2016 का अटैक हो या 2019 का अटैक हो, लगातार प्रधानमंत्री इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें कोई कैजुअलिटी नहीं चाहिए अपनी तरफ से। आप जो टारगेट सेट करते हैं उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करें, जिस हद तक में आपकी कोई कैजुअलिटी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों पे प्रधानमंत्री का ध्यान रहा। और पिछले आपने देखा था, पिछले पहलगाम हमले के बाद से सऊदी अरब की यात्रा रद्द बीच में ही छोड़कर प्रधानमंत्री लौटे थे। सीसीएस की बैठक हुई, पाकिस्तान पे 5 बड़े डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किए गए, वाटर स्ट्राइक किया गया, तो तमाम फैसले उसके खिलाफ हो रहे थे। उसके बाद दूसरी तरफ विदेश मंत्री लगातार डिप्लोमेटिक स्तर पे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलते नजर आ रहे थे और लगातार बातचीत करके दुनिया को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इस एक्शन पे पाकिस्तान ने जो किया है उसको उसके कुकर्मों की सजा मिलनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, तमाम ऑपरेशंस को प्रधानमंत्री ने देखा और इससे पहले भी लगातार बैठकों का दौर चलता रहा था। और जाहिर सी बात है, जो सीमाई इलाके हैं वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री या भारतीय सिस्टम जो है वो जानता है कि खिसियानी बिल्ली बाद में खम्भा नोचती है, जैसा पाकिस्तान हमेशा करता है। जब उसके यहाँ घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट करते हैं तो उसके बाद वो सीमा पर मोर्टार हमले करता है, हेवी सीलिंग करता है, तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब देना था। और 22 तारीख के बाद जब प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली से कहा था कि पहलगाम हमले का पूरा जवाब मिलेगा, आतंक की बची खुची जमीन को मिटा देंगे, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पे सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा था। तो कल की घटना के बाद भी ये जाहिर सी बात है, उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा और वही हो रहा है। उसको लेकर भी पूरी जवाबी तैयारी पहले से कर ली गई थी। अगर पाकिस्तान कुछ और दुस्साहस करता जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, अगर वो एलओसी क्रॉस करने का प्रयास करता, तो फिर उसकी भी भारतीय सेनाओं की तरफ से पूरी तैयारी थी, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलता। उसके पास, भारत के पास एक हथियार होता कि हाँ, आपने हमारी सीमा का उल्लंघन किया है। क्योंकि भारत ने जो भी अटैक किया है अपनी सीमा में रहते हुए किया है, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है भारत ने। तो ये तमाम जानकारियां थी पूरी रात भर। ये तमाम बैठकों का दौर, आगे क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों की तैयारी पहले से चल रही थी। और कल ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अहले सुबह आप कह सकते हैं कि सब कुछ खत्म हुआ। और अब जैसा कि आप जानते हैं, कैबिनेट की बैठक में सेना के शौर्य को सलाम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए ये गर्व की बात है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दी है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और भारतीय सैनिकों ने जो अपना पराक्रम दिखाया है उसके बारे में, पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े आतंकी कैंप हमने तबाह किए हैं, उन तमाम बातों की जानकारी दी है। उसके बाद आपको पता है कि सीमाई इलाकों में, जो कि नेपाल से, चीन से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से जो बॉर्डर्स सटते हैं, वहाँ पे क्या तैयारी, क्या पाकिस्तान उस रास्ते से कुछ गुनाह फिर से तो नहीं कर सकता। उसके लिए गृह मंत्री अभी लगातार बैठक कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 8-9 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी है, ये तमाम बड़े अधिकारी वहाँ से जुड़े हैं। तो तमाम रिव्यू, जब आप एक्शन कर लेते हैं उसके बाद पाकिस्तान कुछ नापाक हरकत ना करे, उसको लेकर तैयारी पहले से थी, लेकिन एक बार फिर से उसको इनिशिएट किया जा रहा है कि हाँ, इन चीज़ों पे ज़्यादा नज़र रखी जाए ताकि सिस्टम पूरा एक्टिवेटेड दिखे। कल जैसा कि आपको मालूम है, कल देर रात भारत ने ये कहा था कि वो युद्ध अभ्यास करेगा, सेना उसकी युद्ध अभ्यास करेगी। और युद्ध अभ्यास का नतीजा है कि वो युद्ध अभ्यास का जो मिसाइल था वो पाकिस्तान के आतंकी कैंप पे चला गया। तो जाहिर सी बात है, सीमा पे तनाव का माहौल है। वैसी स्थिति में भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है और गर्व की बात है कि बिना किसी कैजुअलिटी के भारत ने अभी तक तीनों जो ऑपरेशन किए हैं उसको अंजाम दिया है। बिल्कुल सही है।